अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली कुकिंग विद नाज़िया मजीद। आज लाई हूँ मैं आपके लिए गोश्त की रेसिपी। आज हम बनाएंगे मटन अचार गोश्त। इसके लिए हमने जी कटिंग करके रखे हुए हैं 3 से 4 अदद प्याज, अच्छी तरह से धोकर वॉश कर हमने ली हैं 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें, अदरक, लहसुन। ये लिए हैं हमने 2 अदद टमाटर। 1 kg हमारे पास है जी मटन गोश्त। आज हम बनाएंगे मटन गोश्त अचार गोश्त की रेसिपी, बड़ी सिंपल, सादा और यूनिक सी। हमने लिया है जी खूबसूरत सा ग्राइंडर। इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ मिर्चें, अदरक, लहसुन और टमाटर जो हमने 2 लिए थे वो कटिंग करके पीसेस करके इसके अंदर डाले हैं। थोड़ा सा पानी, हाफ़ कप आपने पानी का लेना, हाफ़ से भी हाफ़ ले लें। 2 से 3 घूंट इसके ग्राइंडर को हम बंद करेंगे। ग्राइंडर को चला दिया। अब ये 2 से 3 मिनट लगेंगे, हमारा मिक्सचर रेडी हो जाएगा। आज हम बनाने लगे हैं मज़ेदार से अचार गोश्त की रेसिपी, मटन अचार गोश्त। सिंपल सी यूनिक सी ये रेसिपी है, आप घर में आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त तैयार हो रहा है हमारा अचार गोश्त। ये देखें हमारे जी मिक्सचर रेडी हो चुका है अचार गोश्त के लिए। इसको हम एक साइड पे रखेंगे। हमने कुकर लिया है, कुकर को हमने चूल्हे पे रखा हुआ है। इसके अंदर हमने जो प्याज कटिंग करके रखे थे 3 से 4 अदद, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमने 1 kg मटन लिया था, वो इसके अंदर धोकर अच्छी तरह से रखा हुआ था, वो ऐड कर देंगे। और 1 गिलास पानी का इसके अंदर बस आपने ऐड करना है, ज़्यादा नहीं करना। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। 1 टेबलस्पून हमने हल्दी ऐड की है, 1 टेबलस्पून हमने नमक ऐड किया है, 1 टेबलस्पून हमने जी चिली फ्लेक्स ऐड की है। भरकर आपने 1 टेबलस्पून एक दफ़ा डाल देना है। और हमने अचार गोश्त नेस्टम वालों का लिया है एक पैकेट 30 रुपए वाला, सिर्फ आपने वो ऐड करना है। तकरीबन सारी चीज़ें घर में ही होंगी, सिर्फ 30 रुपए का आपने अचार गोश्त मसाले का पैकेट लेना है। ये हमारी सिंपल सी यूनिक सी रेसिपी है, घर में आसानी से तैयार होने वाली, कम पैसों में, कम खर्चे में, कि आप आएँ मज़ेदार से ये गोश्त बनाएं, खाएंगे गोश्त खाते ही रह जाएंगे। इतना मज़े की यमी सी ये रेसिपी है हमारी, सिंपल सी गोश्त रेसिपी। आपने अब इसको प्रेशर कुकर को बंद कर देना है। ये तकरीबन 10 मिनट में गल जाएगा। 10 मिनट आपने इसको दरमियानी आंच पर पकाना है। ये देखें जी हमारा गोश्त गल चुका है बिल्कुल। आप स्पैचुअल की मदद से इसको इस तरह मिक्स करें एक दफ़ा। अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट हमने पहले ऐड नहीं किया, उससे टेस्ट फिर अचार गोश्त का कम आता है। ये आपने जब गोश्त गल जाए उसके बाद आपने भूनते वक्त ये मिक्सचर इसके अंदर ऐड करना है। थोड़ी सी चेंज रेसिपी है आम गोश्त से, आपने इससे ध्यान रखना है। आपने जब गोश्त गल जाए प्रेशर कुकर में जब इसको 2 सीटियां लग जाएं, उसके बाद आपने इसके अंदर ये मिक्सचर जो तैयार किया था टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, अदरक, लहसुन का, वो ऐड करना है। फिर इसको आपने 2-3 मिनट तक इसी तरह पकाना है। इसको आप हिलाते रहें स्पैचुला की मदद से। ये देखें जी हमारा गोश्त तकरीबन, अब इसके अंदर हमने घी ऐड कर दें, कुकिंग ऑयल ऐड कर दें, जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, आपके घर में आसानी से दस्तयाब है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल नहीं है कि कुकिंग ऑयल ही इस्तेमाल करना है। मैं इसके अंदर घी इस्तेमाल कर रही हूँ, घी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है कुकिंग ऑयल से मुझे तो। ये देखें जी आपने अच्छी क्वालिटी का घी इस्तेमाल करें, लो का ना करें। अच्छी क्वालिटी का घी भी बहुत ज़बरदस्त होता है। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त लुक आ रही है हमारे गोश्त की।
आज हम बना रहे हैं अचार गोश्त रेसिपी। इसको हम भूनेंगे तकरीबन 10 मिनट। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? सब लोग, मैं आपसे चंद बातें कर लेती हूँ कि गोश्त जो हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है, आप ये बनाएं और अपने बच्चों को दें। ये ताकत से भरपूर होता है मटन गोश्त की। ये हमारी रेसिपी है सिंपल सी, इतनी ज़्यादा इसमें स्पाइसेस नहीं होती। मैंने लाइट स्पाइसेस रखी हैं। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है लहसुन पाउडर, खुशबूदार लहसुन पाउडर आपने ऐड कर देना है। इससे ज़्यादा इसका टेस्ट दोबाला हो जाता है। आपने इसी तरह इसको भूनते रहना है। अल्लाह ताला बरकत डाले हमारे खानों में, हमें नज़र बद से बचाए, हमें सेहत तंदुरुस्ती और कामरानी अता करे। देखें, आपने इसी तरह इसको भूनते रहना है। इतनी ज़बरदस्त इसकी लुक आएगी अचार गोश्त की कि आप खाएंगे और खाते ही रह जाएंगे। इतनी मज़ेदार यम्मी सा ये बनेगा। सिंपल सी इसकी मसाला टाइप इसके अंदर हो चुका है बिल्कुल। ये देखें जी, इसने घी से लैदा हो चुका है, बोटियों से लैदा। देखिए कितना ज़बरदस्त भूनकर तैयार हो चुका है। आपने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से नहीं भूनेंगे तो इसके अंदर से, गोश्त के अंदर से स्मेल आएगी। आपने अच्छे तरीके से भूनना है कि इसमें से ज़रा सी भी स्मेल ना आए। अच्छे तरीके से ये भून जाए। ये देखें माशाल्लाह से हमारा गोश्त बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। बिल्कुल हल्का सी ग्रेवी है इसके अंदर, हल्की हल्की सी, और धनिया नीचे आप इसे डालकर, ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से हमारा चार गोश्त तकरीबन 20 मिनट में बनकर रेडी हो चुका है। आसान सी, मज़ेदार सी, डिलीशियस सी ये रेसिपी है। आप बनाएं और बनाकर अपने बच्चों को दें और मेहमानों को पेश करें। माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लुक आई है हमारे आज अचार गोश्त की। अल्लाह ताला हम सबको नज़र बद से बचाए, हमारे रिज़्क़ में बरकत डाले और हमारे खानों में। माशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।